कि मैंने बस जीवन लक्ष्य के बारे में उनके बात की। ये बात की कि भाई जो पालीवाल जी ने एक बार सेशन लिया था, उसका मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि भाई अभी हमारा जो हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं या एजुकेशन के लिए हमें अब क्या कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। पिछले दिनों में हमारे घर पे ही हलवाई बैठ जाते थे, वो घर पे ही हो जाता था सारा कार्यक्रम। लेकिन अब वो मैरिज होम वगैरह में होता है, बड़ा कॉस्टली होता जा रहा है। तो यदि हम आज देखें तो कितनी कॉस्ट लगती है और अब से 15 साल 20 साल बाद कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको लेके मैंने बात की है सर। वो अमित पालीवाल जी का सेशन मेरे याद था थोड़ा थोड़ा, उसी को मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया वहां पे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। बहुत काफी दिनों के बाद आया, कई बार मैं उनसे मिलता रहा, अब जाके वो पक्की है बात। थैंक यू सर, आपसे बहुत एनर्जी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू। लगातार फॉलो अप और लर्निंग का जो एटीट्यूड आपका है वही आपको जो है आगे जिताने की मदद करता है। स्वागत करते हैं हुडा साहब आपको। थैंक यू सर। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, सबसे पहले तो आज हम रजनीश जो हमारे गुरुजी हैं उनको सुनने के लिए बेताब हैं। और सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गुड़गांव जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रास्ते में ही मैंने वो ऑनलाइन कर लिया है अपने आप को मुकाबले सर के साथ अटैच होना जरूरी है। तो सर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। लास्ट वीक मैंने दो पॉलिसी बेची एक ही परिवार में। मैं सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कि साथियों, उस जो मेरा क्लाइंट बन गया अब, उसके पास दो बेटियां हैं। एक अभी मार्च में हुई है, एक 3 साल की बेटी है उसके पास। तो उसने कहा कि सर आप ना छोटी बेटी की पॉलिसी कर दो, अभी बड़ी की बाद में कराऊंगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं। तो फिर आज ये बात करते करते उन्होंने 10,000 रुपया महीना का छोटी बेटी का क्लोज कर दिया। क्लोज होने के बाद मैंने मगर से एक एडवाइस करूं, बोले जी बताओ। वैसे देखो, आई एम एडवाइजर। दोस्तों कभी ये मत कहना कि मैं एजेंट हूँ। आई एम एडवाइजर। सर मेरा काम सलाह देने का है। डोंट सेल एजुकेट पीपल। आपको एजुकेट करना मेरा काम है, जो एलआईसी ने मुझे दिया है। तो मैंने कहा सर आपकी दो बेटियां हैं? जी हाँ दो बेटियां हैं। अभी आप एक की पॉलिसी करा रहे हैं, एक की करे 6 महीने बाद, 1 साल बाद कराएंगे, ठीक है। सर आज वो छोटी हैं, कल वो दोनों बड़ी होंगी। जब दो भाई हो, दो बहनें हो, तो बड़ी होकर थोड़ा सा आपस में देखती हैं, पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया। तो मैंने कहा जब वो बड़ी होगी तो उनको लगेगा यार मेरा कम और आपका ज्यादा, ऐसा क्यों किया पिताजी, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। सर आज ही पॉलिसी लीजिए। बेसिक उसकी 7,000, 7,000 दोनों की लीजिए, 8,000 दोनों की लीजिए, या 10,000 दोनों की लीजिए। पर प्रीमियम सेम रखिए, मेच्योरिटी अलग अलग रखिए, हम्म। ताकि जो जेब से प्रीमियम जा रहा है उसको बच्चा देखता है। तो दोस्तों 10,000 रुपए की एक पॉलिसी होनी थी, वहां पर 10,000 की दो पॉलिसी क्लोज होगी मंथली बेस पे। तो कि मैंने वो दिखाया फ्यूचर में कि आपकी बच्चियों में कोई ये भेदभाव ना आए कि पिताजी ने आपके लिए कम मेरे लिए ज्यादा कर दिया, जब आपके लिए ज्यादा मेरे लिए कम कर दिया। तो जहां पर भी ज्वाइंट फैमिली हो, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा। जहां दो भाई हो, तीन भाई इकट्ठा काम हो रहा है, तो मैं तीनों को सेम प्रीमियम सेम रखता हूँ। समय अलग अलग हो सकता है। तो सर ये करके हमारा पॉलिसी भी बढ़ रहा है और हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है। और मेरे जो 10,000 थे वो 20,000 महीना का वहां से क्लोज हो गया। उसने अप्रिशिएट भी किया कि सर थैंक यू, आपने अच्छा एडवाइस किया। तो मेरी यही सबसे प्रार्थना है, प्लीज ऐसा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हुडा जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही साधारण और प्यार वाले तरीके से आपने जो है एक एजेंट ना होकर के एडवाइजर के तौर पर सारी चीज़ों को बताया। और वही चीज़ करते हुए आपने जो है उनके जीवन में कुछ वैल्यूज ऐड करी, जिसकी वजह से वो एक की जगह दो पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ अमित पालीवाल जी हैं। अमित पालीवाल जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज। सर ये जो थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी ना कि बच्चों की शादी और पढ़ाई पहले कितनी कॉस्ट में होती थी। घर पे हलवाई बिठा देते थे तो शादी निपट जाती थी, और आज बैंक्वेट हॉल का खर्चा है। तो ये दो स्टैंडर्ड लीफलेट मैंने बनाए हुए हैं। एक चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज से रिलेटेड है, और एक रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड है। जिस लीफलेट में मैंने आज से 20 साल पुरानी कीमत दिखाई है कि 20 साल पहले शादी और पढ़ाई कितने में होती थी, आज शादी और पढ़ाई कितने में होती है, और सेम उसी फॉर्मूले को कैरी फॉरवर्ड करके 20 साल बाद की कॉस्टिंग दिखाई है। तो मोटा मोटी एक बच्चे के लिए 1 करोड़ का टारगेट निकलता है। तो वो लीफलेट मैं एक्टिवली यूज करता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज और मेरे पार्टनर भी यूज करते हैं। तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर उस लीफलेट को दिखा के आप लोगों का प्रीमियम साइज बढ़ता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं तो उससे एक्टिवली सेल कर रहा हूँ और अच्छा खासा प्रीमियम आता है। क्योंकि जब आप पेपर पे किसी के सामने रखते हैं ना जी,
सच में फिगर यही थी, और उसको खुद रियलाइज होता है कि उसकी शादी के टाइम पे खर्चे क्या थे, या परिवार में जब बुआ की शादी हुई या जब चाचू की शादी हुई तो खर्चे क्या थे, और भविष्य में उसके लिए 1 करोड़ चाहिए होगा। तो वो लीफलेट मैं मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू अमित पालीवाल जी। वैसे भी आप सभी के जीवन में बहुत सारी वैल्यूज ऐड करते रहते हैं, और ये आप सेशन के बाद जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उचित बेनिफिट मिल सके। और निश्चित रूप से जो जो इनका सबका इस्तेमाल करेगा उसको बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले। बाला साहब जादव जी ने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नमस्कार सभी को सर जी। नमस्कार। मैं एक अभी नया तो सेल अभी वैसा हुआ नहीं, लेकिन एक 3 साल पहले एक सेल हुआ था मेरा नया, उसके बारे में थोड़ी सी बात कहूंगा। एक मेरे क्लाइंट है जो एक कपास के बहुत बड़े ब्रोकर्स है, और मैं उनके पास जब भी क्लोजिंग के लिए जाता था, मेरी अच्छी पहचान थी, उनकी क्लोज रिलेशन थे। तो किसी ने उनको एक मैन्युअली कैलकुलेशन दिया था म्यूचुअल फंड का। तो मुझे हमेशा वही बताते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। तो मैं 2-3 बार सुन के वापस आ गया, लेकिन फिर एक दिन मैंने उनसे थोड़ी सी बात करा, छेड़ा। मैं बोला सर, म्यूचुअल फंड बुरा है नहीं, म्यूचुअल फंड एक जरिया है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी पहले कुछ है भी नहीं, एक भी पॉलिसी उनकी नहीं थी। केवल आपको इंश्योरेंस करना चाहिए, और इंश्योरेंस ना ज्यादा पैसे बनाने का साधन है, इंश्योरेंस का अलग कंसेप्ट है, आप उसको समझ लो। तो फिर मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उनको जो उमंग समझाया था। और म्यूचुअल फंड का जब उन्होंने मतलब मुझे बताते थे, तो मैंने बोला सर, आप तो खुद एक ट्रेडर्स है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की आज तारीख में जरूरत है नहीं। आप कहीं भी पैसा लगाओ ना, कॉटन के बेल आप सेल करके गोडाउन में लगा दो, सोयाबीन ले लो, मूंग ले लो, अपना फंड अपने हाथ में रखो ना। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज तारीख में आप क्या करें, आपका फंड दूसरे के हाथ में देके उनके हाथ की तरफ देखना पड़ेगा, वो कहाँ कैसे फंडिंग करे आपको तो पता ही नहीं। उसके बजाय आप ये फंडिंग अब आपने खुद हाथ से कर लो, और पहले इंश्योरेंस, प्रायोरिटी इंश्योरेंस के दे दो, उसके बाद बिल्कुल करो म्यूचुअल फंड, मेरी बिल्कुल उसको मना है नहीं। तो फिर वो बात उनको जज गई, तो हंस पड़े। और जब मैं 3 लाख का उनसे प्रीमियम लिया सर जी, यही ऑप्शन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम अच्छी तरह से एनालाइज कर लेते हैं और उनको सामने से ऑप्शन भी दे देते हैं कि आप ये भी चाहो तो ये भी कर सकते हो और ये चाहो तो ये भी कर सकते हो, तो निश्चित रूप से सामने वाले को एक एडवाइजरी की लिस्ट नजर आती है, जिससे वो क्रिएट कर पाते हैं कि मेरे को एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया बाला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी शेयरिंग का। थैंक यू निश्चित सर रूप जी। से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को इस शेयरिंग से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और वो भी अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाएंगे। यस, एनीबडी एल्स? अजय जी देखना किसी का हैंड रेज हो तो, एक लास्ट शेयरिंग और लेंगे बस, अगर कोई है तो। नहीं, अभी कोई नहीं है। चलिए, तो आज के सेशन की विधिवत शुरुआत करते हुए मैं अशोक कालरा एफपीआरटी के मंच पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जिस शख्सियत को आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं, वो शख्सियत बहुत ही सौम्य स्वभाव, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, जिनका नाम श्री रजनीश कुमार झा है। मुंबई में पिछले 25 साल से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं। लगभग 70 से ज्यादा लोगों की टीम उनके पास है, एजेंट्स की, जिसके अंदर एमडीआरटीज भी हैं, डबल एमडीआरटीज भी हैं, सेंचुरियन भी हैं, हाफ सेंचुरियन भी हैं, और करोड़पतिज भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे गुरुजन हैं श्री रजनीश झा जी, एक एजेंट के दिल में और एक एजेंट के मन में क्या चल रहा है, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनके 25 साल के अनुभव को हम चाहते हैं कि हमारे एफपीआरटी मेंबर्स को मिले, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की और वो हमारी रिक्वेस्ट पर तैयार हुए। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि रजनीश सर हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हम सबके लिए तैयार हुए कि एफपीआरटी के सेशंस को एड्रेस करेंगे और एफपीआरटी के लोगों के जीवन में कुछ बदलाव करेंगे। उनको कंसेप्ट गुरु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो है अपने किसी भी प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है वो इस तरीके से करते हैं कि वो एक कंसेप्ट लगता है और लोग बहुत आसानी से उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो आइए हम सब सीखते हैं रजनीश जी से
लेकिन रजनीश जी का स्वागत मैं अकेला क्या करूं, हम सब एफपीआरटी के तरीके से, जैसे हम एफपीआरटी में अपने स्पीकर का स्वागत करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर रजनीश जी का स्वागत करते हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए और चैट बॉक्स को भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रजनीश जी, नाउ डाइस इज योर्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड खास करके हमारे पीआरटी के जितने भी भाई बंधु लोग हैं, आप लोगों को सुप्रभात। आज के ग्रेट मॉर्निंग इस सर, ग्रेट मॉर्निंग। मॉर्निंग मीटिंग में तो मैं अशोक कालरा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अतुल भाई अभी आई थिंक ही इज इन थाईलैंड। यस। कल मेरी बात हो रही थी, ही इज ट्रेवलिंग, बट ही इज आई थिंक ही मस्ट बी कनेक्टेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा अशोक भाई बता रहे थे, हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं और अशोक भाई भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ही हिमसेल्फ इज अ रोल मॉडल फॉर आवर माय एजेंट्स आल्सो। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है और इस 45 मिनट्स के दौरान मुझे काफी चीज डिलीवर करने हैं आप लोगों को। बट दो तीन चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जो अभी दौर चल रहा है, ये प्रेजेंट जो फेज है ना, दिस इज ट्रांजिशन फेज। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिएगा, जब मैं बताऊंगा देन यू विल कम टू रियलाइजेशन। LIC 1.0, 1950s में LIC का जब गठन हुआ था 1 सितंबर को, दैट वाज 1.0। उसके बाद 2000 में 99 जब भी मैं ज्वाइन किया LIC, इट वाज द ईयर 1999, एग्जैक्टली सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई ज्वाइंड LIC इन मुंबई। IRDA केम इनटू एग्जिस्टेंस और प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन कर दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर्स को, कि हम लोगों ने WTO चार्टर साइन किया था, तो हमें ओपन करना था सेक्टर्स को फॉर फॉरेन प्लेयर्स। दैट वाज एट LIC 2.0। एंड 2022, आफ्टर जस्ट आफ्टर कोविड, आपको मालूम होगा हमारी कंपनी की फर्स्ट IPO, दैट वाज LIC 3.0। तो ये 3.0 जो है, वहां से और आज तक अभी तकरीबन अशोक जी 3 साल हो गए। 3 साल मई में हमारा हुआ था, IPO आया था। MR कुमार सर, मुझे याद है आपके साथ नॉर्थ जोन के वो जडम भी थे। अभी जस्ट मैं उनसे रूबरू हुआ था, मिला भी था उनसे, बड़ा अच्छा लगा था। फेस टू फेस में मिला था किसी प्रोग्राम में। दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है पहले, बिफोर गोइंग इनटू द स्लाइड मोड। आपने मुझे अलाउ कर दिया ना सर? जी यस। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्लाइड शेयरिंग में जाऊं उससे पहले मैं दो तीन चीज बताता हूं जो बहुत जरूरी है आज के समय में, एंड दैट इज वेरी वेरी रिलेवेंट। और मैं उसको पढ़ता हूं, अगर आपको लगे। डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा जी कुछ बता रहे थे कि हमको सुनना है और वो ड्राइव कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं उनको, आप सभी को, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस पोजीशन में। आज सुबह में कहीं भी आप आराम से नींद की आगोश में हो सकते थे, आप एंजॉय कर सकते थे, लेकिन मॉर्निंग वॉक कर सकते थे, बट आप यहाँ हमारे साथ बैठे हैं पीआरटी के मंच पे। आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं इस सरस्वती के मंच पर। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं लिखता हूं। और लिखने से क्या होता है ना, जब आप लिखते हैं तो याद कीजिए कि जब वो लिखते हैं तो वो आपके जहन में रहता है। ये केवल मनुष्य को ये कला है। आप देखिए मेरा उंगली, ये एनिमल के हाथ में नहीं है, पशु पक्षी के हाथ में नहीं है, केवल ह्यूमन बीइंग को है। ये दो उंगली को पकड़ते हैं तो पेन हम लिखते हैं। दोस्तों, LIC 3.0 क्या है? एक नया युग जिसे हम LIC 3.0 कह सकते हैं। स्टेक होल्डर के प्रति अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के एक नए वातावरण की परिकल्पना लेकर आया है। दोस्तों, ये हमारे कार्य और हमारे शब्द पहले की तुलना में हमारी छवि को और अधिक प्रभावित करेंगे। मतलब एवरी स्टेक होल्डर ऑफ LIC हैज गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा शब्द क्या है, हम कैसे बात कर रहे हैं, हाउ वी आर पोजिशनिंग आवर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। क्योंकि तीन चीजें याद रखिए, ट्रायंगल है, मी, प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो मी जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में, बिकॉज मैंने बोला ये ट्रांजिशन फेज है, ये सूचना का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया में, कि अगर सपोज मैं जीवन नवजीवन प्लान देख रहा हूं 911 912, उसी समय किसी पिक्चर का ट्रिजर आ जाता है, हम उधर बढ़ जाते हैं। ये आलम है। और ये केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मी ऑल्सो। इवन अशोक जी को भी पूछिएगा, या जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने आप को पकड़ के रखना है, तब हम आगे ग्रूम कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे। अगला, दोनों ही अवसरों पर, जब पहला
LIC 1.0 और LIC 2.0 दोनों ही अवसरों पर हम और भी लचीले, ऊर्जावान और सशक्त होकर उभरे थे। मोर रिसिलियंट जिसको बोलते हैं, इनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्गर। इसलिए हम सभी को LIC 3.0 के नए युग में एक बार फिर उसी धैर्य और संकल्प का परिचय देना होगा। दोस्तों, मैं धैर्य की क्या बात करता हूं, क्योंकि अभी जो दौर है कठिन है, पॉलिसी मिलना मुश्किल है, मार्केट में ऑब्जेक्शंस आते हैं, म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्शंस आते हैं, शेयर मार्केट आते हैं। दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन दोस्तों। हमने 2013 का मंजर भी देखा, मार्केट से सारा पैसा हमने उठा लिया। तो वो समझना पड़ेगा कि एवरी मार्केट हैज देयर ओन टाइमिंग। आज इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है, दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग, तो खराब नहीं है, दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, जरूरी है। हम उसमें कैसे अपने आप को पोजिशनिंग कर सकते हैं, हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, हमारा इंडेक्स प्लस इज डूइंग वेरी गुड, ये सोचना, न कि ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट खराब है। कोई प्रोडक्ट दोस्तों खराब नहीं है, एवरी प्रोडक्ट इज लाइक ए पोर्टफोलियो। हमारे किटी में सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, डेट प्रोडक्ट, इक्विटी प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट शुड बी देयर। नेक्स्ट लाइन जो मैं बोल रहा हूं, हमारा जो जब भी ये आया था 2 साल पहले, तो उसमें उसका थीम मुझे आज भी अच्छा लगता है और मैं लिखता हूं, मूल्यों का निर्धारण, निर्माण और भरोसे का पालन। दोस्तों, क्रिएटिंग वैल्यूज एंड सस्टेनिंग ट्रस्ट। दोस्तों, LIC इसी के लिए जानी जाती है। आपने देखा होगा रिसेंटली IRDA और हमारे जो रेस्पेक्टेड, नाम नहीं लूंगा, FM मैडम ने आह्वान किया था कि मिस सेलिंग को रोकना पड़ेगा। मिस सेलिंग कहां हो रहा है दोस्तों? अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मिस सेलिंग बहुत कम है, और वो मिस सेलिंग उसको नहीं बोलते। अभी रिसेंटली IRDA ने डेटा दिया, कंप्लेन अगेंस्ट ऑल द कंपनीज, कंप्लेन देयर वर एज ऑन टुडे 79 कंप्लेंट्स है कंपनीज। आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, LIC के अगेंस्ट में एक ही कंप्लेन है, केवल एक कंप्लेन है। अशोक जी, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, जी। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, ओनली वन कंप्लेन, वो भी कंप्लेन प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है। हमारा जो IPO से रिलेटेड कुछ छोटा सा स्लाइड मिस्टेक था, जिसको LIC ने करेक्ट किया और IRDA ने उसको क्लियर कर दिया, वो कंपनी है दोस्तों। तो मैं हमेशा मानता हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वी आर द ऑर्गेनाइजेशन LIC, ट्रांसनेशनल कॉन्ग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका मतलब होता है लव इज कंपल्सरी। लव इज कंपल्सरी दोस्तों, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 3 चीज की जरूरत है दोस्तों आज के समय में। मैं जो समझता हूं कि 3 चीज की जरूरत है। पहला है डिजायर। आज जहां पे भी है, आज आपको स्ट्रगल है, मुझे भी स्ट्रगल हो रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, मेरे भी एजेंट्स को बिजनेस नहीं मिल रहा। आप तो जानते हैं मुंबई मेट्रो सिटी थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड है, खास करके मुंबई ऐसा शहर, हम लोग ज्यादा अफेक्टेड है। अफेक्टेड क्यों है? कि यहाँ पे नॉलेज, लोगों को अवेयरनेस है, तो वो आपके बातों को नहीं सुनेंगे जब तक कि आप कुछ तथ्यों की बात नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं करते हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं। वो मैं दिखाऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्लाइड। तो 2 चीज है, सबसे पहले कि आज अभी जहां पर आप बैठे हो, हम जहां पे बैठे हैं, व्हाट इज माई डिजायर, अभी मेरी इच्छा क्या है, कहां जाना है यहां से अगले 1 साल 2 साल 3 साल में। उसके बाद है डिजायर है, लेकिन बिलीफ है क्या, क्या मैं वहां पहुंच सकता हूं, क्या मैं MDRT कर सकता हूं, क्या मैं COT कर सकता हूं, क्या मैं TOT कर सकता हूं। और तीसरा जो चीज है, कॉम्पिटेंस। ये तीनों जो सर्किल है, इसको इंटरसेक्ट करेंगे ना, इस, मैंने क्या बोला, डिजायर, इच्छा शक्ति, बिलीफ, विश्वास, सेल्फ बिलीफ जिसको बोलते हैं, और कॉम्पिटेंस, दक्षता, मेरे अंदर है क्या, और हम जो थोड़ा बहुत एफर्ट लेंगे, ये जब मिल करके बनता है रिजल्ट दोस्तों। तो ये हमें सोचना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं और स्लाइड में हम देखते हैं कि हम क्या आज सीख सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक ही चीज मानता हूं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूं, बिकॉज आप इंडस्ट्रीज के, आप लोग स्टालवर्ट हो, सबसे ज्यादा मार्केट में आप रहते हो। अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाया, मेरे सारे टीम ब्रांच में आए थे, उन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरी वाइफ का। मैं बोला कि आप लोग गुरु, LIC के लिए सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो अभी करता है, अभी करता, अभी राइट नाउ, नॉट कभी कभी करता दोस्तों। तो मैं जा रहा हूं आप म्यूट हो गए हैं अशोक जी, रजनीश दिख रहा सर। है ये? आप म्यूट हो गए हैं। हाँ हाँ, मैंने जान के म्यूट किया था। हाँ, यस यस, PPT दिख रहा आवाज है आ रही है आपका। मेरी? फाइन सर। यस। यस सर। देखिए, आज ये समर्पित है, कल रात में मैं 12 बजे बैठ करके हमने स्लाइड बनाया है सिर्फ आपके लिए, FPRT ग्रुप के लिए। दिस इज, आई थिंक, 112th वेबिनार ऑफ FPRT।
और मैं रियली में अशोक जी आपको और अतुल भाई को और जितने भी लोग जुड़े हैं, सुनील सर हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं इस मंच से, तो आपको नमन करता हूँ। लास्ट टाइम आई थिंक विजय बीपी जी का था, तो उन्होंने प्लान के बारे में बताई होगा, आप जानते हैं। तो मैं जो आज बताने वाला हूँ थोड़ा हट करके है दोस्तों, और हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, बट प्लीज बेयर विथ मी, और बाद में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कहाँ क्या कमी रह गई, है ना। मेरे बड़ाई की जरूरत नहीं, मेरे में कमी कहाँ है, बिकॉज आई हैव टू इम्प्रोवाइज, और मैं एक ही मिशन पे काम कर रहा हूँ सच मायने, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस कि हमारी एलआईसी के जो अभिकर्ता बंधु है, डेवलप्ड ऑफिसर्स है, दे शुड राइज टू द ओकेजन, क्योंकि हमारा आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। एवरी नाउ एंड देन हम लोग मुंबई में बहुत ज्यादा, मुंबई दिल्ली जितने भी मेट्रो सिटीज है, मेगापोलिस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो हम हर पल, और मुझे सामने वाला कोई भी आता है तो उसको मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि यू आर माई कॉम्पिटिटर, यू आर माई कॉम्प्लीमेंट। मैंने पिछले सेशन में भी यही बोला था कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, थोड़ा तू कुछ मेरे को बता, मैं थोड़ा तुमको बताता हूँ। मार्केट बहुत बड़ा है बॉस, मार्केट, मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, दिल्ली का पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़, 1 या 1.5 करोड़ के करीब है। हमको कितना चाहिए? 100 पॉलिसी चाहिए, 200 पॉलिसी चाहिए, 5 करोड़ का प्रीमियम चाहिए, आराम से मिलेगा दोस्तों। तो क्यों कंपटीशन? किसी से कंपीट नहीं करना है दोस्तों, मुझे अपने आप से कंपीट करना है। दोस्तों ये देखिए आप, ये मैं जान के दिया हूं, सेम ट्री डिफरेंट सीजन, रिमेंबर एवरीथिंग इज टेम्पोररी। दोस्तों लेफ्ट देखिए ग्रीनर पैस्चर्स है, और राइट देखिए पतझड़ है। अशोक जी दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया अशोक सर। सर, यस। यस, ये देखिए आप। तो कभी भी आप दुविधा में हो, कभी भी डिसअपॉइंटेड, याद कीजिए, नहीं आता वो दिन मंजर आएगा जब आम का मंजर आता, देखो पत्ते कैसे हो जाते, पीले लगते हैं। ये जीवन है दोस्तों, और हम इसको डील कर रहे हैं। अंतिम सांस नहीं लेता है, उस जिंदगी को हम मैनेज कर रहे हैं। वी आर नॉट ए LIC एजेंट, वी आर नॉट ए एडवाइजर, वी आर एंटरप्रेन्योर। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा इंटरनेट का यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा आज इशू है, बट आई एम गेटिंग ऑडिबल। यस। या हाँ, थोड़ा अगर कहीं लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा या फोन कर दीजिएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोल रहे हैं ना, खुदा हुआ है पूरा, हर जगह रोड खुदा हुआ है, काम चल रहा है पूरा, तो उसकी वजह से जी। तो ये स्लाइड मुझे बहुत जी नमस्कार बता दिया। जब भी दुख होता है तो मैं ग्रीनर पैसेज की तरफ देखता हूँ, देखो ये मंजर, यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा अगर अनम्यूटेड है तो। सो डिफरेंट सीजन, और मेरा क्या है कि टीम जो मेरा टॉप एज थे, उसका थोड़ा सा क्लियर हो गया, उससे मैंने सोचा था ना कि आई हैव लर्न। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, आप अगर चाहें तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी ऑन कर सकते हैं। अभी आज एक ऐसी घटना हुई है कि हमारे अतुल जैन जी नहीं एंटर कर पा रहे हैं क्योंकि हाउसफुल हो गया है। उनका मैसेज आया ग्रुप में। ये अच्छी बात है कि इसका मतलब ये है कि LIC का मतलब PRT का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। आज मेरे को लाइसेंस बढ़ाओ सर, अपना 300 वाला लाइसेंस कर लो आप। हाँ, देखेंगे यदि 2-3 हफ्ते लगातार ऐसी स्थिति रहती है तो कर लेंगे अमित भाई। अब ये पता लगा कई बार तो हमने लास्ट टाइम बढ़ाया था, वो पता लगा आगे फिर वो 60 ही आने शुरू हो गए। हम्म। जी सर। हाँ सर, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ जी जी, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। इश्यूज है। हाँ, देखता हूँ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। जी जी, आप मोबाइल मोबाइल का हॉटस्पॉट भी ऑन कर दो। तो हाँ रजनीश जी। तो है अभी मीटिंग में। हेलो सर, अतुल जैन जी को एंटर कीजिएगा, मैंने क्विट कर रहा हूँ। हेलो सर। आप शर्मा जी, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, नहीं, उनके इंटर के लिए।
फिर नहीं नहीं, मुझे ऐसा मौका मत मिल करो, ऐसा मत करो, मौका मुझे देना। मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा। और नहीं, पॉसिबल नहीं है, कोई और क्यू में होगा तो वो पहले एंटर कर जाएगा। कोई और एंट्री कर जाएगा उसके चक्कर में, आप बने रहिए। अभी तो बने रहने में वो भी ट्राई मारते रहेंगे, वो भी आ जाएंगे, कोई और निकलेगा, आप बेफिक्र हो, आप यहीं रहो। अजय भाई, रजनीश जी को भी एंट्री देनी है। हाँ ये तो नहीं, हाँ अरे ये तो 100 पूरे हो गए हम। अरे हाँ ये लोचा हो गया। मैं एग्जिट करता हूँ सर अभी। हाँ अब तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कर रहा हूँ सर फिर। अब काला जी आप उनसे बात करके एंट्री कराओ उनकी। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं, तभी उनका मैसेज आया मेरे पास। हाँ तो मैं भी विराट। यही कर रहा हूँ, हाँ 3-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा अतुल जी इन हो गए। सर मैं रविशंकर सिंह, मैं वापस हो लेता हूँ सर, मैं तो यूट्यूब पे भी देख लूंगा, आप लोग का होना जरूरी है सर। थैंक यू। जब तक रजनीश सर हमारे को ज्वाइन करते हैं, तब तक हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक के जो सेशन में हमने सीखा, अभी तक के सेशन में हमारे को जो पता लगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। कोई बता देगा मुझे कि अभी तक के सेशन में क्या चला? यस प्लीज। अभी के सेशन में मुझे तो ये लगा है अशोक जी, कि अशोक सर, ये थोड़ा सा मुझे एक्सेस दीजिएगा, मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप का इशू आ रहा था। जी जी, आई एम जस्ट गेटिंग स्लाइड रेडी मैं कर देता रहा हूँ हूँ, हाँ। मुझे एक्सेस दे दीजिए। जी 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 प्लीज अलाउ कीजिएगा। ये रिनो 10 मोबाइल है, जी दिख जी, रहा होगा मैं नाम आपको? देता हूँ सर। जी जी। कंफर्म सर। रजनीश सर, आप ज्वाइन कर पाए हैं? आइए आइए, वेलकम वेलकम पालीवाल जी। सर दिख तो रहा है इनका एडमिन में, मतलब को होस्ट किया हुआ हाँ रजनीश के जहाँ। हाँ, कोर्स भी बना दिया मैंने। हाँ मैं कर रहा हूँ वही स्लाइड का ही मैं कर रहा हूँ, देखो स्लाइड आपका दिखेगा वही डन मैं कर डन रहा हूँ। डन। आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी के ही गुलाम होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी कभी हमारे को बहुत पीक पर पहुंचा देती है और कई बार हमारे हाथ रोक देती है। चाचा जी, आप जब तक बता रहे थे कि अभी तक के सेशन में जो चला उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें, तब तक रजनीश सर शेयर करते हैं और ज्वाइन करते हैं। जो मुझे आभास हुआ है कि हमने अच्छा भी काम किया है और वो समय भी था। अशोक आज जी एक बार अगर दोबारा कम भी एक्सेस हो दीजिए रहा ना, है दोबारा मैं रिकनेक्ट हुआ, दोबारा एक्सेस कीजिए जरा सा जी स्लाइड शो का। जी जी प्लीज प्लीज।
एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, ये टेक्निकल है, वी कांट कंट्रोल दिस। हो जाएगा, हो जाएगा। यस यस। Perfect. Your screen is visible. दिख रहा है सर? हाँ जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस आर द टेक्निकलिटीज। बस इसी चीज को समझना है। अभी ये स्क्रीन जो मैं बात कर रहा था दिख रहा है ना जी। सर? क्रेडिट गोज टू माय सन ईशान, ही हैज डन ए गुड थिंग फॉर मी, बिकॉज आज के जो नए दौर के बच्चे हैं, ही इज ए मिलेनियल चाइल्ड। आई एम बोस्टफुल अबाउट माय चाइल्ड, ही स्कोर्ड 97% मार्क्स इन आईसीएसई बोर्ड। तो एक आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए बच्चे को। जस्ट यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो ये था। हम अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप फास्ट जाएंगे थोड़ा सा, कहीं समय हमने ज्यादा आप ले लिया है। अब देखिए ये फोटोग्राफ को देखिए, सबको दिख रहा है सर? अशोक सर आप थोड़ा सा मेरे साथ रूबरू होते रहेंगे जी। ये वर्डिंग देखिए, ये वर्डिंग कितना तगड़ा वर्डिंग है। इफ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज स्ट्रॉन्गर, मैं इसको जूम इन करता हूं। अब देखिए ये जो बीज है ना, ये अंदर में पड़ा था, लेकिन इसके अंदर में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बहुत उसको ये थी कि मुझे निकलना है, पौधा बनना है, पेड़ बनना है। तो वर्डिंग जो बोलता है कि इफ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द मोर एडवर्स विजिबल सर्कमस्टांसेस, द लाइफ इमर्जेस एंड द सक्सेस फॉलोज। दोस्तों बस आज भी हम लोग उसी दौर में, आज इंडिया इज लाइक एनीथिंग ग्लोबली, इंडिया की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा सर, किसी का अनम्यूटेड है तो म्यूट कर दीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा सबको जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट रजनीश सर आप अनम्यूट कर लीजिए। रजनीश सर आप म्यूट हो गए हैं। यस प्लीज। अभी ठीक है ना? यस जी। यस यस। ये इस फोटोग्राफ्स को, और ये मैं भेज भी दूंगा आपको सर, ये सारे चीज आपको काम आएंगे, किसी को देना भी रहेगा तो भेज दूंगा, क्योंकि एफपीआरटी के लिए मैंने बनाया। दैट काइंड ऑफ सक्सेस नॉट ओनली मोटिवेट्स अदर्स बट इंस्पायर्स millions. And if you are passing through any challenging situations, remember, such inspiring, motivating success is waiting for you, waiting for you. दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, अब देखिए इस चीज को। So मतलब क्या है? We should have faith. The seed germinates and soon the celebrations moments follow in life, दोस्तों. Till then, till you produce outstanding results, just work in silence. Let success make the noise. Wish you most and more with lots of prayers and best wishes. दोस्तों ये मैं क्यों बोलता हूं? मेरा जो भी करता है, जो टॉप एजेंट है, वो बोलता है सर जब भी मैं डिस्परेट हो जाता हूं ना, तो मैं एक पॉलिसी कर लेता हूं। अशोक जी, मैं एक पॉलिसी कर लेता हूं। तो वो बोलता है कि मुझे एक ताकत आ जाती है कि चलो यस मैंने कर लिया। वो पॉलिसी छोटा हो सकता है, दैट पॉलिसी कैन बी माइक्रो बचत ऑल्सो, बट दैट इज नॉट द क्वांटम, इज नॉट द इंपॉर्टेंट। क्वांटम इज नॉट द इंपॉर्टेंट कि कितने अमाउंट का मिला, कितना प्रीमियम का मिला। वो एक बोलते हैं ना कि जैसे साइकिल है, साइकिल में पैडल अप मारते रहेंगे तो आपकी साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। आपने पैडल मारना छोड़ दिया, आपकी साइकिल, आप साइकिल से उतर जाएंगे। हु वी आर रियली, दोस्तों थोड़ा शुरुआत में मोटिवेशन है, उसके बाद हम रियल कंसेप्ट पे आएंगे। वी आर इंटेलिजेंट एनर्जी फॉर्मेशन, वी कैन बी ए बॉडी। हमारा बॉडी है लेकिन हम लोग इनर्जेटिक पर्सन है। कंटेजियस इफेक्ट, एक एलआईसी एजेंट को मिलके लोगों को एक गूज बम्स होने चाहिए कि यार ये बंदे से मैं मिला ना, मुझे मजा आ गया, आज मेरा दिन बन गया। वेदर ही इज टेकिंग पॉलिसी और नॉट, ही इज गिविंग बिजनेस टू यू और नॉट, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। क्योंकि अगर हमने सच्चे दिल से, अगर हमने सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिया तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलना ही है। सो वी हैव a body and a brain in the vehicle. We have a conscious mind with 6 intellectual functions.
एंड वी हैव ए सबकॉन्शियस माइंड विथ 3 फंक्शंस। अभी देखिए क्या है, वी हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि देखिए 5 सेंसरी नर्व्स हमारे हैं, आंख, कान, टंग, स्किन, ईयर। और ये आप देखिए, हम जब भी प्रोडक्ट कोई भी सेल करते हैं, हमारा इंटेंजिबल प्रोडक्ट है दोस्तों, कभी भी किसी को ये टच करके देखिएगा, कोई स्मेल नहीं ले सकते आप एलआईसी के प्रोडक्ट का। आप फील कर सकते हैं, आप सूंघ नहीं सकते हैं, आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन आप आपके जुबान में उसको टच करेंगे तो नहीं, आपका स्किन उसको टच नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स इंटेंजिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ कलाकारी करें। मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर, बहुत बढ़िया आवाज। यस यस, हम ऐसा कुछ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज जो दौर बदल गया है, हमें अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अब एग्जांपल में लेता हूं, हमारा प्रोडक्ट सबसे एवरग्रीन प्रोडक्ट है 8714 इंडोमेंट, जिसका छोटा भाई अभी जो नवजीवन श्री के रूप में आया है, जो पुराना 112 नंबर टेबल था। अगर आपने इसको प्रोडक्ट के रूप में बेचा, टेबल नंबर के रूप में बेचा, ये जिंदगी में कभी नहीं बिकेगा। इसको कैसे बेचना है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 714 हो या 911 हो या 912 हो या जीवन उत्सव हो हमारा, आप उनको बताएंगे वी हैव टू क्रिएट ए सिनेरियो। सर आपको मालूम है, वी हैव सच ए फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। आपके शब्द जो चुनिंदे होने चाहिए, एडमायरिंग होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला, वी आर ए ट्रांसनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट ऑर्गेनाइजेशन। सर अनब्लेमिश ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। ये छोटा मोटा छोड़ दीजिए, अभी बीच में आ गया था ना लास्ट ईयर, आपको याद होगा 20 जनवरी को हमने मैड मिलियन डे मनाया। मैड मिलियन डे हमने मनाया। हमारे जो रिस्पेक्टेड माननीय मोहंती सर, अभी ही रिटायर्ड लास्ट मंथ 30 जून को रिटायर हो गए। क्यों मनाया? आप सोचिए क्यों मनाया हमने। उसके पीछे लॉजिक था, और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यही सहारा स्टार में सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि एक हमारे कॉम्पिटिटर कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने एक पैरामीटर पर, सिर्फ एक पैरामीटर पर, देयर आर 15 पैरामीटर्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ एक पैरामीटर पे वो थोड़ा सा आगे निकल गए, और उन्होंने इतना पब्लिसिटी किया कि वी हैव बीटन एलआईसी, वी हैव सरपास्ड एलआईसी। और आपको मालूम है आज मार्केट में टोंट भी मिलते हैं लोगों को, चाहे हायर अप्स हो चाहे हम हो। ये इतना ज्यादा सरकास्टिक रिमार्क्स मिलने लगा, तो जब सर से पानी ऊपर जाता है तो एलआईसी है बॉस, वी आर एलआईसीएन। हम खड़े हो जाते हैं, फिर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और हमने 20 जनवरी को दिखा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ एलआईसी, एंड वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मैमथ कॉन्ग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन। अपने पीठ को पैटिंग कीजिए बॉस, और कभी भी ब्लेम मत करिए कि वी आर द पार्ट ऑफ सच ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश को लेके चल रही है। नोबडी कैन टच टू आवर सेल्फ, मेरे पास तक नहीं आ सकता। नोबडी, नो एनी कंपनी, आई एम टेलिंग यू। आप मेरे साथ आप डिस्कशन कर लीजिए, मैं चैलेंज देता हूं, बैठ जाइए प्रोडक्ट लेकर के, ऑल द कंपनीज एंड एलआईसी प्रोडक्ट। मैं प्रूफ कर दूंगा कि फॉर बिकॉज इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। फर्स्ट ईयर का बोनस आप कैश में दे करके, कुछ भी गिमिक करके, दैट इज नॉट देयर। एलआईसी इज अ ब्रांड, एलआईसी हैज गॉट ए क्रेडिबिलिटी। एलआईसी वो काम नहीं करेगी जो अनफेयर है, गलत है। हम उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। बस मैं यही आह्वान करूंगा आप लोगों को, बस उसी शिद्दत से काम कीजिए, कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। क्या लिखा है देखिए सर, हम क्या कर रहे हैं बॉस, वी आर एंटरप्रेन्योर, डिफरेंट काइंड का। ना हमारा कंपैरिजन डॉक्टर से नहीं हो सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं होता है, ब्रोकर से नहीं हो सकता, हमारा आर्किटेक्ट से नहीं होता है। हम तो हर चीज है वो। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हेन यू आर डायग्नोसिंग policies, disease, we are doctors. When you are making a plan, designing a plan, we are an architect. So I'm in the business of delivering money when it is needed most, when no one else will respond or help. In other words, I sell life insurance, boss. Love is compulsory. मैं 3 जगह आपको बोलता हूं, 3 जगह आप जाइए। सबसे पहला ग्रेवयार्ड, शमशान भूमि में जाइए और देखिए जो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसको जो छोड़ने के लिए अंतिम यात्रा पे जो लोग आए हैं, वो क्या बात करते हैं। कुछ छोड़ के गया क्या, कुछ बीमा था क्या, कुछ पेंशन वाइफ के लिए था क्या। पहला जगह। दूसरी जगह, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहां मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आपके दिल्ली में है, ऑल ओवर इंडिया में। आप जाके देखिए, इलाज कराते कराते लोग परेशान हो गए हैं, मेडिक्लेम उनका खत्म हो चुका है, घर के पैसे लग रहे हैं। कोविड में हमने वो मंजर देखा, वहां पे भी लोगों ने छोड़ दिया शरीर को
अपने फैमिली मेंबर को कितना पैसा खर्चा करेंगे। और तीसरी जगह मैं बता रहा हूं, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज। अगर आप, मैं जाता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, आई कैन फील इट, कि जब जाके वहां से मिलेंगे, अगर आप 10 लोगों को मिलेंगे, 10 बुजुर्ग को मिलेंगे ना, उसमें से 10 के 10 बोलेंगे मेरे बच्चे ने छोड़ दिया, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, काश मैंने अपना प्लानिंग किया होता। तो मैं जब बात करता हूं तो मैं 10 में से मैं 8 को मैं देखता हूं, 8 व्यक्ति, 2 ठीक है, 2 बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूं, हो सकता है पारिवारिक चैलेंज की वजह से, लेकिन 8 के 8 को मैं बोलता हूं कि काका, चाचा, अंकल, सर आप याद कीजिए कि जब आपको मौका दिया गया होगा, कोई ना कोई अभिकर्ता आपके पास आया होगा, किसी ने आपको बोला होगा कि पैसे बचाओ, प्लानिंग करो, आपने उसको निगेट किया, आपने उसको रिजेक्ट किया, आपने उसको भगाया, तो उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। दिस इज योर कर्मा, इजंट इट अशोक जी? एकदम करेक्ट, 100%। एकदम करेक्ट। 3 जगह जाइए आप, देखिए मैं बताता हूं, आज आप IRR CAGR से पॉलिसी नहीं बिकता है दोस्तों, ROI से पॉलिसी नहीं बिकता। वी आर सेलिंग इमोशंस, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। भावना को समझिए। कोई भी, मैं पिछले में इस सेशन में भी यही बोला था कि कोई भी व्यक्ति आपके पास अभाव से आता है, उसको सलाह की जरूरत है, उसको गाइडलाइंस की जरूरत है, उसको सर्विसिंग की जरूरत है। उसको आज LIC में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग कोविड के बाद हेल्थ ग्राउंड पे VRS ले लिया, स्टाफ की कमी है, हम डिजिटल मोड में जा रहे हैं, तो थोड़ा सर्विसिंग का इश्यूज है, नो डाउट, एवरी ब्रांच हैज गॉट दिस इश्यूज। लेकिन दोस्तों यहां पे हम रोल प्ले कर सकते हैं, इट इज हैंडी वर्क ऑफ एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स। मैं करता हूं अपने लेवल पे जितना मेरी ताकत है, और बिजनेस में मिलता है। तो पहला चीज है, कोई भी व्यक्ति आपके पास अभाव से आता है। दूसरा, आपका बिहेवियरल अप्रोच स्वभाव से आता है, आप उसको क्या देते हैं। आप मान लीजिए, सपोज आप मन बना के निकले आज सुबह में कि आज का दिन फ्राइडे है, मैं निकलूंगा, आज मुझे बेचना है पॉलिसी। कभी भी इस भावना से दोस्तों मत निकलिए। आप ये सोच के निकलिए कि मैं घर में दीप जलाने के लिए जा रहा हूं, किसी परिवार को सिक्योर कर रहा हूं, किसी बिटिया की शादी का प्लानिंग करने जा रहा हूं, किसी बच्चे का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए जा रहा हूं। और ये करते करते वो परिवार के जो 2 हस्बैंड वाइफ है, जब सारा पैसा खर्चा हो जाए, तो हर महीने की पहली तारीख को जब वो 60 साल के हो जाए, उनके अकाउंट में 1,00,000 2 लाख रुपए आते रहना चाहिए। दैट प्रोविजन, आई एम टेलिंग यू विद गट फीलिंग, नो एनी कंपनी कैन डू दैट, नन अदर देन LIC। दैट इज माय फर्म कन्विक्शंस, डंके के चोट पे मैं बोलता हूं, एंड दैट इज द रियलिटी। दोस्तों ये चीज है। अशोक जी, ये सबसे बेहतरीन आज का स्लाइड है, देखिए क्या है, बिहेवियर अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, हमको लैडर में ऊपर जाना है। इतिहास गवाह जितने भी सक्सेसफुल TOT COT, यहां अशोक कालरा जी ही हिमसेल्फ इज ए रोल मॉडल। आप पूछिए, इनकी कहानी मुझे मालूम है दिल्ली की, लेकिन कितने पापड़ बेले, कितने संघर्ष किया। आज रजनीश झा इतनी अच्छी बात कर रहा है। जब मुंबई में 99 में आया था, मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी में भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस मुंबई की सरजमी ने और LIC रूपी मां ने, माय मदर ऑर्गेनाइजेशन हैज नर्चर्ड मी, हेल्प मी। मैं यही बोलता हूं, आज हमारे जितने भी LIC के टॉप एडवाइजर्स हैं, दोस्तों याद करो, मेरे भी टीम में मैं बोलता हूं, दोस्तों याद करो, जब भी बोलना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, चल नहीं पाते थे, तभी इस LIC मां ने हम लोगों को नर्चर किया, हाथ पकड़ा है। और आज जब हमारी मां को जरूरत है, तब आप बोलते हो म्यूचुअल फंड, तब आप बोलते हो मेडिक्लेम, अनवारंटेड। आप करो सारा चीज, लेकिन बेस में, फाउंडेशन में आपका LIC होना चाहिए, क्योंकि ये देश को चला रहा है। आप निकाल के डायरी देख लो कि किस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं। इंडियन रेलवे, NHAI, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, पूरी दुनिया जब देख रही है, इसमें LIC का बहुत बड़ा रोल है बॉस। कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, एवरी सेकेंड वी आर सेटलिंग 1 क्लेम। कोई कंपनी क्या मेरे सामने खड़ा हो पाएगा? मैं यही बोलता हूं, मेरे जो प्राइवेट के दोस्त हैं, मैं देख, अपने में तुम लोग कंपटीशन कर, 23 कंपनी, LIC से पंगा मत ले, ये मार्केट शेयर वगैरह जस्ट मिसनोमर है। दोस्तों हमें क्या करना है? अकाउंटेबल बिहेवियर या विक्टिम बिहेवियर, दोस्तों आपको तय करना है। अगर हम विक्टिम बिहेवियर में है तो नीचे रहेंगे, लाइन के रेड कलर में रहेंगे, वेट एंड होप करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूं, पर्सनल एक्सक्यूजेस देंगे, अदर लोगों को ब्लेम करेंगे, कंपनी को करेंगे, ब्रांच को करेंगे, नो, क्योंकि हम अनअवेयर और अनकॉन्शियस है। लेकिन हमारा होना क्या चाहिए? वी शुड हैव द अकाउंटेबल बिहेवियर। थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ मी, थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ अदर्स, ये हमारा नहीं है। हम डिक्टेट करेंगे, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, नोबडी अंटिल अनलेस माई सेल्फ चैलेंज मी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेज द रियलिटी। आज की सच्चाई क्या है? व्हाट इज द स्टार्क रियलिटी? उसको गले लगाना, इंब्रेस इट,
फाइंड सॉल्यूशंस, क्या कर सकता हूं मैं बेहतर, मेरा स्ट्रेंथ क्या, मेरा वीकनेस क्या, मेरा अपॉर्चुनिटी क्या, मेरा थ्रेट क्या, मेक इट हैपन। एमडीआरटी सीओटी टीओटी। किसी ने मुझे बोला कि सर एमडीआरटी तो घट गए, 50% हो गए। हम बोले आप निगेटिव देख रहे हो, यू आर इन अ विक्टिम बिहेवियर। आप ये देखो कि वो लोग जो किए इस सिचुएशन में, उनको नमन करता हूं मैं, सल्यूट करता हूं उनको। उनसे जाके मिलो कि आपने इस सिचुएशन में भी कैसे कर लिया। दैट इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया टू ग्रो एट 10%। अब मेरा मेन सेशन शुरू होता है दोस्तों। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का, आप गूगल सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा। मई महीने में आया था। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया टू ग्रो एट 10.5% अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 5%। दोस्तों देखिए, वर्ल्ड 5% पे ग्रो करेगा, इंडिया 10.5 11% पे ग्रो करेगा। पूरी रिपोर्ट देखिए लिखी हुई है। स्विस रे का मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, देखिए स्विस रे। India's insurance market growing fast with ample scope to build resilience. India is forecast to have the fastest growing insurance sector of all G20 countries in the coming 5 years. दोस्तों हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। हमने जापान को भी रिसेंटली बीट कर दिया। अभी अगला नंबर जर्मनी का। दोस्तों इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा, हमारा आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। दोस्तों आपका मैं बोल रहा हूं, एलआईसी मतलब एलआईसी के एजेंट, एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एलआईसी की मैनेजमेंट, एलआईसी के स्टाफ, लेकिन फ्रंट पे कौन खड़ा है? आप लोग। दोस्तों ये मान के चलिए अगला जो 5 साल है, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, आप ये स्लाइड्स आपको दिख जाएगा। ये देखिए सर, दिख रहा है अशोक जी ये डेटा? बिल्कुल। यस यस सर। ये डेटा देखिए आप, ये डेटा देखिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स रिटर्न एंड US $1 billion। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड का जो लिखा हुआ है प्रीमियम रिटर्न, और राइट हैंड साइड आरएचएस लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड देखिए क्या लिखा हुआ है, रिस्क प्रीमियम। इसको आप अपने इसमें जूम भी कर सकते हैं, जो अगर आप स्क्रीन पे हैं, मोबाइल पर है तो आप जूम इन कर लीजिए। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको 2018 2020 कैसे ग्रो किया है। 2020 में कोविड आ गया था, देखिए डाउन था। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक कलर हो गया रियल लाइफ प्रीमियम ग्रोथ। ग्रीन कलर जो है वो छोटा सा दिख रहा है, वो रिस्क प्रीमियम है, टर्म इंश्योरेंस। और जो लाइट ग्रीन है दैट इज सेविंग प्रीमियम, आपका एंडोमेंट पॉलिसीज, आपका कन्वेंशनल प्रोडक्ट, रेगुलर इनकम की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। और नीचे जो ई लिखा हुआ है दैट इज एस्टिमेट, और एफ का मतलब है फोरकास्टेड। 2022 का देखिए, 2022 तक है, 2024 का फोरकास्ट किया गया था मार्केट। आप देखिए 2024 मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए इससे आपको ताकत मिलेगी। 2024-25 अभी हम देखिए धीरे धीरे उठने लगा है मार्केट। 2024 में देखिए नीचे गिर गया था। हम पिछले 2 साल से अफेक्टेड हैं, 2022-2024 दोस्तों। लेकिन यहां से हम उड़ान, हमारा जो प्लेन है वो एकदम रनवे पे आ गया। अब टेक ऑफ करना है दोस्तों। अगला देखिए 2026 फोरकास्टेड, 2028 फोरकास्टेड। कहां हम जा रहे हैं दोस्तों? आप सोचिए, इसमें कौन, इस मार्केट को कौन ग्रैब करेगा? वही एजेंट ग्रैब करेगा जो टिका रहेगा, जो बिकते रहेगा, जो अपने आप को ग्रूम करते रहेगा, अपने कैश पे काम करेगा। कैश मतलब कैश रोकड़ा नहीं, CSH नहीं, KSH, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड हैबिट पे काम करेगा। दे विल राइज टू द ओकेजन। करना क्या होगा दोस्तों? व्हाट ड्राइव्स व्हाट वी डू? द मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी, MOA मॉडल है दोस्तों। हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमें थोड़ा मोटिवेट अपने आप को करना पड़ेगा। तीनों के इंटरसेक्शन में देखिए लिखा हुआ है सक्सेस दोस्तों। एबिलिटी मतलब क्या? अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंडरराइटिंग को, अपने मार्केट को समझना पड़ेगा। 3 ट्रायंगल मैंने बताया, मी, प्रोडक्ट एंड मार्केट। मी, प्रोडक्ट एंड मार्केट। मी मतलब मेरे बारे में, खुद के बारे में, मेरी औकात क्या है, क्या मैं सही एजेंट हूं, क्या मैं सही एंटरप्रेन्योर हूं, ये समझना पड़ेगा दोस्तों। फिर मार्केट में उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रोल बहुत बड़ा है। लोग ना बोलेंगे, बुरा नहीं मानना है, ना बोलेंगे। आप ये समझेंगे कि बच्चा है, नादान है यार, इसको मालूम नहीं है कि कल को कुछ हो गया तो फैमिली रोड पर आ जाएगी। 2 चीज दोस्तों चाहिए, डाइंग टू अर्ली के लिए रिस्क कवर, लिविंग टू लॉन्ग के लिए पेंशन। नहीं है दोस्तों। आप हेल्प एज इंडिया का डेटा में दिखाऊंगा, अभी लास्ट में दिखाऊंगा, आप देख लेना क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ। क्या करना है हमें? KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोस्तों। कीप पीपल इंश्योर्ड, लेकिन उसके पहले कीप पीपल इन्फॉर्म, लोगों को एजुकेट करना है। हम एजुकेट करने के लिए जा रहे हैं। वी आर अ टीचर, वी आर अ गुरु, वी आर अ लीडर। लीडर गोज द वे एंड सोज द वे। कीप पीपल इन्वॉल्व, उनको इन्वॉल्व करना है। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप
म्यूचुअल में पैसा लगाओ, आप शेयर में लगाओ, सर मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सर ये कुछ चीज है, मैंने सीखा है, मैं प्रॉपरली प्रोफेशनल एजेंट हूं, ट्रेंड एजेंट हूं सर। ये कुछ राइटअप्स मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, दिस इज माय नंबर, ईमेल आईडी। और सर मैं एक बात बता दूं आपको कि सर कहीं भी कोई दिक्कत है आपके आसपास में एलआईसी रिलेटेड, सर मुझे याद कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए सेवा देने का। ये शब्द यूज करने हैं दोस्तों, अच्छे वर्ड को यूज करने, कीप पीपल इंस्पायर्ड, कीप पीपल इंटरेस्टेड, लोगों को जागृत करना, कुछ अच्छे राइटअप्स भेजते रहना, कुछ बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ स्टोरीज, कुछ घटना घटी के सर ऐसा हो गया, क्या कि उनके माइंड को प्रभुक करना हमारा काम है। इसको बोलते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दोस्तों जितने भी बड़े गुणी लोग हैं, टॉप एजेंट है, वो रेगुलर करते हैं दोस्त, अपने स्टाफ के थ्रू करवाते हैं। तो घबराना नहीं, मजबूत बनना है। नाउ आज के समय में क्या चाहिए दोस्तों, आप देखेंगे दो पिरामिड है, एक सीधा है एक उल्टा है, क्लोजिंग पिरामिड इसको बोलते हैं। लेफ्ट साइड का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, राइट साइड का नॉलेज बेस्ड बिल्डिंग। दोस्तों नॉलेज की भरमार है सोशल मीडिया पे। आज मैं भी जो आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं, मुझे भी सोशल मीडिया से ही मिलता है, मैं भी कहीं ट्रेनिंग लेता हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं मां के पेट से सीख के नहीं आया, मैं जो सीखा वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। मैंने जो कुछ सफलता पाई है वो अनुभव आपके 25 साल का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे लेफ्ट का पिरामिड है वो फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन राइट का फाउंडेशन मजबूत नहीं, कभी भी गिर सकता है। राइट वाले लोग क्या करते हैं, रॉन्ग वे है वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्लोजिंग करते हैं, सर ले लो ले लो ले लो, टेबल नंबर ले लो, चेयर नंबर ले लो, ये ले लो वो ले लो, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन 20% और क्वेश्चन केवल 5% पूछते हैं। लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए दोस्तों, पहले हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, रैपो बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन, सर आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपका सपना क्या है परिवार का, सर मैं कुछ उसमें मदद कर सकता हूं क्या, सर हेल्प कर सकता हूं सर, सर बुरा ना बताइए 5 या 10 मिनट आपका लूंगा सर। लोग आज सुनना नहीं चाहते क्योंकि इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, लोन के लिए कॉल आ रहे हैं, तो आप उनसे अलग तरीके से बात कीजिए। हमारा 75% जाना चाहिए आस्किंग क्वेश्चन, गेटिंग द फीडबैक, फिर 20% प्रेजेंटेशन और केवल 5%। जब आपने ये दो कर लिया ना सर, ये 95% आपने कर लिया, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होना। आप सुनते होंगे 100 करोड़ का भी भरत भाई पारक ने 42 करोड़ का प्रीमियम दिया। सो दीज आर द थिंग्स, है ना, आसानी से नहीं, इतने समय लगे, लोगों को लगता है इतना तुरंत मिल गया। हमारे एक एजेंट को 2 करोड़ का प्रीमियम मिला, 2 साल लगे बॉस, आसान नहीं है, 2 साल लगे समझाते समझाते, उनके साथ रेपो बिल्डिंग करते करते, देन ही कुड अचीव 2 करोड़ प्रीमियम। आज का समय क्या है, व्हाट पीपल थिंक सेल्स इज, सेलिंग इज ए प्रोडक्ट और सभी नहीं दोस्तों, सेल का मतलब ये है एक्टिव लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, बीइंग क्यूरियस एंड फ्रेंडली, आइडेंटिफाइंग पेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है उनके दर्द क्या है, उनके मन में घुस जाइए। आप देखेंगे सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनके साथ बैठिए, वो घंटों आपसे बात करेंगे। हमारे एक एजेंट को उसी पे पॉलिसी मिला, उनके बच्चे उनको सुनते नहीं थे, लेकिन ही वाज द डिसीजन मेकर। थोड़ा सा समय दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, दे विल टेल यू द पेन पॉइंट एंड दे विल गिव द बिजनेस ऑल्सो। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, guiding them towards the right offer and the ability to close the deal। बराबर है सर, अशोक सर? एकदम एकदम सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दोस्तों ये मैंने लिखा है, ये मैं डिजाइन करता हूं। मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि आपके पास A4 साइज के 10-20 पेपर होने चाहिए और आपके पास 4 कलर के स्केच पेन होने चाहिए। दोस्तों मार्केट में मिलता है, लग्जर का 10 रुपीज में मिलता है, डिफरेंट कलर, 80 रुपीज का पूरा डिफरेंट सेट है, द लाइफ कंसेप्ट प्रेजेंटेशन। दोस्तों एक लीनियर लाइन खींचना है पेपर पे और उनको समझाना कि सर ये 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 5 मिनट का, इसमें आपको कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, नो, केवल कंसेप्ट बताना। उनका आंख खुल जाएगा। उनको पूछना है सर व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, हियर इट इज डेट ऑफ बर्थ। इसको बोलते हैं लीनियर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर धीरे से पूछना है कि सर, ये बाद में मैंने ड्रॉ किया है, पहले आपको एक लाइन खींचना है कि सर व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आप लाइन खींचे, फिर पूछे सर व्हाट इज योर डीओडी, तो वो थोड़ा समझेगा नहीं, व्हाट इज डीओडी, हमने सर डेट ऑफ डेथ। अरे क्या बात कर रहे हो रजनीश, पागल हो क्या, मुझे कैसे मालूम डेट ऑफ डेथ? तो सर वही तो मैं बात करने आया हूं सर, वही तो बात करने आया हूं सर, मुझे डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम है, मुझे अपना डेट ऑफ डेथ नहीं मालूम, मैं किस विधि से, मैं किस तरीके से जाऊंगा। वी आर लाइक ए पपेट, भगवान के हम लोग कठपुतली हैं, कब खींच लेंगे डोर पता नहीं चलेगा। तब उनको बोलना है सर मैं यही तो डील करता हूं सर, आई एम डीलिंग, आई एम द रिस्क मैनेजर, रिस्क एनालाइजर सर, आई एम नॉट एलआईसी एजेंट, आई एम नॉट एलआईसी एडवाइजर, आई एम नॉट एलआईसी एंटरप्रेन्योर, सर आई एम ए रिस्क मैनेजर। सर आप जब प्लेटफॉर्म पे जाते हो, बड़ा सामान लेके जाते हो, तो आपको एक बंदा मिलता है,
Kuli, kuli, kuli. What he's doing? He's transferring your weight and risk. He's charging 200 rupees and he's taking you to the taxi bay. सेम थिंग कोरिलेट करना है, आप कुली नहीं है, कोरिलेट करना है कि सर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हार्डनिंग चार्जिंग यू 2% to 5% एंड आई एम टेकिंग यू टू द ग्रीनर पैस्चर वे सर। कि आप भगवान ना करे कभी, क्योंकि ग्राहक और मौत कभी भी आ सकता है, भगवान ना करे कभी अगर आपको लगे कुछ हो गया तो आपके परिवार के लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़े किसी के सामने में। वेदर यू आर ए बिजनेसमैन, आपने देखा है रेमंड की स्टोरी आपको मालूम है, देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स इन बॉलीवुड्स, आपके आजू बाजू में आप देखेंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं लाइव कंसेप्ट प्रेजेंटेशन। उसके बाद उनको बताना है सर देयर आर, एल का मतलब होता है सर लॉन्ग और ई का मतलब होता है इवेंट्स, और इसके बीच में इफ है, अगर कुछ हो गया तो। और ई इवेंट्स क्या क्या है देखिए दोस्तों, यही इवेंट्स है ना, अनटुवर्ड्स इवेंट्स जिसको बोलते हैं, हैपनिंग, डेथ, इलनेस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, इसी को तो डील कर रहे हैं सर। कहां इसमें रिटर्न आता है सर, आप बताइए। आईआरआर पे नहीं कर सकते सर, द प्लानिंग शुड बी ऑन द गोल बेस्ड, इट शुड नॉट बी ऑन द आईआरआर, इट शुड नॉट बी ऑन द आरओआई, इट शुड नॉट बी ऑन द सीएजीआर, इट शुड बी ऑन द गोल बेस्ड सर। आपका गोल क्या, होराइजन क्या है, कितना रिस्क एपेटाइट है आपका। आप अगर नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, देयर आर गारंटीड प्रोडक्ट्स। मैंने बताया ओल्ड एज होम में आप जाके देखिए तो उन्होंने प्लानिंग नहीं किया, और किया तो ऐसे जगह कर दिया जहां उनका पैसा अटक गया। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों, उसके बाद मैं आता हूं इसके ऊपर मैं आता हूं। देखिए मैं कैसे जा रहा हूं आगे। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, गलत है। एलआईसी सिखाती है 8 to थ्रिफ्ट, इनकम माइनस सर 10 रुपए आपके पॉकेट में है, 3 रुपए अलग कर दो सर, गर्दिश के दिनों के लिए, पुराने आने वाले समय के लिए, क्योंकि चैलेंजेस आर देयर। एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। आप देखिए यहां पर क्या, कंपल्सरी, ये सब मालूम है, सब आपको मालूम होगा। 30% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% ईएमआई। आपका ईएमआई 30% से ऊपर गया, डेंजर है, रिस्की है। आप देखिए कितने लोगों का लोन पे सब चल रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का। आर दे आर नॉट रिस्क, दे आर नॉट प्लेइंग विद देयर बिजनेस एंड द फैमिली, यस। और 10% लाइफ स्टाइल। फिर हम उनको धीरे से बोलते हैं कि सर देयर आर टू होराइजन, 10% शॉर्ट टर्म सेविंग्स एंड 20% लॉन्ग टर्म सेविंग्स है। देखिए सर मैंने यहां खुद लिखा हुआ है 0 to 14 ईयर्स, बैंक एफडी है, पोस्ट ऑफिस है, करो सर म्यूचुअल फंड, आप बैंक एफडी करो सर, शेयर्स में डालो, कंपनी डिपॉजिट में डालो, शॉर्ट टर्म गोल के लिए डालो सर। शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है, हॉलीडेज, कार, बाइक, मोबाइल, बिकॉज ये सर्टेन नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पर। लेकिन जो हमारा ये गोल है सर, आप देखो 20% लॉन्ग टर्म सेविंग, 15 ईयर्स एंड अबव। देयर आर ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीएफ एंड एलआईसी। म्यूचुअल फंड भी है लेकिन लोग टिकते नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या है, सर्टेन एंड गारंटीड एंड नॉन निगोशिएबल सर, इसमें कोई समझौता नहीं कर सकता हूं मैं। बच्चे की पढ़ाई, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई, बच्चे लड़की बिटिया की शादी और ओल्ड एज, क्या हम कर सकते हैं प्रोविजन इसमें कंप्रोमाइज सर, अशोक सर, कैन वी डू दैट? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल, कोई समझौता नहीं कर सकते दोस्तों, कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसा प्रेजेंटेशन देना। देखो दोस्त याद रखो, आपका लेगा नहीं लेगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपने दिल निकाल के रख दिया है ना, हमारे वेंकटेश्वर भाई क्या बोलते हैं, मैंने बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया, मेरा उधार है मार्केट में, बिजनेस तो आना ही आना है दोस्तों, यही काम करना है दोस्तों। अब ये जो यहां से सर अशोक सर, थोड़ा सा हमारे पास टाइम कितना है सर, हाउ मच टाइम वी हैव गॉट? वी हैव 5 to 7 minutes मोर। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाओ तो चलेगा, कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे को डिस्टरबेंस रहा है तो ठीक है सर, नॉट एन इशू। आप नहीं मतलब आप मुझे अगर मैं फ्लो में बढ़ जाऊं तो मुझे स्टॉप कर दीजिएगा, मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा। जस्ट 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। श्योर। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है पिरामिड को समझना। उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हेल्थ बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, लोग कुछ भी खा रहे हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले लेता हूं पिरामिड, और पिरामिड यह है इजिप्ट के गाजा से, 4000 साल पुराना, और 2000 साल लगे इसको बनने में, अभी भी खड़ा है वो, अनपैरेलल, अनमैच्ड। इजिप्ट की बात कर रहा हूं, मिस्र में जो पिरामिड है, गाजा का पिरामिड, टफेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, 4000 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों, उतना साल लगे उसको बनने में, उसका क्योंकि फाउंडेशन मजबूत है दोस्तों। यहां देखिए आप, फूड पिरामिड है। क्या खाना चाहिए ज्यादा, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईट मॉडरेटली मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स एंड ड्राई प्रोडक्ट्स, एंड ईट लेस फैट, ऑयल, सॉल्ट्स। लेकिन है क्या सर,
लोगों को पिज्जा बर्गर बाहर की चीज तेल वाली चीज ज्यादा अच्छा लगता है, वो नीचे आ गया दोस्तों। ये जो हमारा चावल दाल है ना, रोटी भाजी, ये ऊपर जा रहा है, नई जनरेशन को वो अच्छा लग रहा है। तो उनको बताना पड़ेगा पहले फूड पिरामिड, दिस इज द, सर ये देखिए आप फूड पिरामिड है, पहले क्या खान पान कैसा होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और उनको बताना पड़ेगा सर फाइनेंशियल पिरामिड। सर पहला क्या है, कैपेसिटी रिस्क प्रोटेक्शन, उसके बाद है कैपिटल रिस्क, रिस्क फ्री ग्रोथ, उसके बाद है ग्रोथ विथ रिस्क, हाई ग्रोथ एंड स्पेकुलेशन, एडिक्वेसी रिस्क। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों, ये जो नीचे का प्रोडक्शन और रिस्क फ्री ग्रोथ, यहां पे हमारा प्रोडक्ट पोजिशनिंग है। ये म्यूचुअल फंड और ये यूलिप और ये जो भी आता है वो ग्रोथ विथ रिस्क है, वो भी जरूरी है। हाई ग्रोथ हो गया एफएनओस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, अभी कितने लोगों ने पैसा डुबा दिया। स्पेकुलेशन हो गया स्वाप्स, एक्सचेंज होते हैं इंडिया जापान के बीच में। तो दोस्तों उनको बताना है कि सर आप बताइए, मैंने आपको पिरामिड दिखाया उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे। आज क्या हो रहा है, लोगों को म्यूचुअल फंड ही चाहिए, शेयर्स में चाहिए पैसा, लेकिन वो टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। तो उनको ये हमारा काम है बताना, ये हमारा धर्म है उनको बताना कि सर सबसे पहला प्रोटेक्शन है क्रिटिकल इलनेस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। उसके बाद रिस्क फ्री ग्रोथ, जहां पे हमारा इंडोमेंट प्रोडक्ट आता है, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, जीवन उमंग, नव जीवन श्री, 911, जीवन लाभ, ये कैपिटल रिस्क। उसके बाद ये कर लो सर, उसके बाद आप खेलो ना, मैं मना नहीं करूंगा। आई विल सजेस्ट यू, आई विल टेल यू द विच स्क्रिप्ट्स यू शुड टेक, विच म्यूचुअल फंड यू शुड टेक, ये बताना हमको दोस्तों। ये ऐसा होना चाहिए द प्लानिंग पिरामिड। डाइवर्सिफाइड प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर मस्ट हैव ए सॉल्यूशंस। देखो लिखा हुआ प्रायोरिटी लेवल, नीचे हाई होना चाहिए, ऊपर लो होना चाहिए दोस्तों। देखो नीचे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, फाउंडेशन, फाउंडेशन पहले मजबूत होना चाहिए दोस्तों। नीचे क्या लिखा हुआ हाई में, डेट रिडक्शन, आपके पास अगर लोन है तो उसको मिटिगेट करने के लिए होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, रेगुलर सेविंग, पेंशन। उसके बाद उसके ऊपर का देखिए एन्युटीज, इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लान, म्यूचुअल एंड सेग्रेगेटेड फंड, जहां पे गारंटीड रेट फंड, उसके ऊपर में बॉन्ड, इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मॉर्गेज, उसके ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ, रिस्क मैनेजमेंट, बिल्डिंग नेटवर्थ, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेकुलेशन। दोस्तों ऐसा होना चाहिए। जब ये डील करेंगे, बात करेंगे इसमें मास्टरी, मैं बोलता हूं नवजीवन श्री बिकेगा कि लाभ बिकेगा। प्रोडक्ट पे सेलर आप मास्टर मत बनिए, प्रोडक्ट जानिए, कंसेप्ट्स के किंग बनिए, उनको समझाइए कि सर दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। प्रोडक्ट तो कोई भी बिकेगा, आपका लाभ बिक जाए, उत्सव बिक जाए, क्या फर्क पड़ता है, पांचों सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। रिस्क वर्सेस रिवार्ड, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दोस्तों देखिए यील्ड के साथ मैंने दिया हुआ है बिल्डिंग योर फाइनेंशियल पिरामिड। देखिए ये जो है ना, ये ऑरेंज कलर है रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारा सबसे फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए दोस्तों। लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर देखिए, लेकिन यही कमजोर होता है। लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को कमजोर रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर को कमजोर, और टॉप फ्लोर को डेकोरेट करते हैं, मस्त उसका इंटीरियर करवाते हैं। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग गिर जाती है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, जो करता है, जो फैमिली का मुखिया है, वो गया, फैमिली सीधे नीचे आ जाती है। और आप अपने आसपास देखिए दोस्तों, डील कीजिए केस स्टडीज को, ये सब डील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा विथ इमोशंस, विथ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब होता है परानुभूति। उसके माइंड में घुस के देखिए कि सर क्या चल रहा है, मुझे बताइए। तो आप मत लो पॉलिसी, सर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, सर अपने दर्द तो मेरे साथ शेयर करिए, मैं लिख के देता हूं, वो आपको बुलाएगा, चाय पिलाएगा और बिजनेस भी देगा। दोस्तों अशोक जी, ये सबसे बड़ा स्लाइड में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट 1985 से 2021 तक का है, आउट परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मेंस। अब अशोक जी बताइए कि अंडर परफॉर्मेंस का कैंडल ज्यादा है कि आउट परफॉर्मेंस का ज्यादा कैंडल है? ब्लू ज्यादा दिख रहा है कि रेड ज्यादा दिख रहा है? ब्लू ज्यादा दिख रहा है सर। मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि लोग वो क्या करते हैं, नाम नहीं लूंगा, वो पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं, हमने 20% रिटर्न दिया, हमने ये दिया। अरे भैया टाइमिंग है बॉस, नोबडी कैन टाइम। राकेश झुनझुनवाला जी नहीं कर पाए, कोई नहीं टाइमिंग कर सकता मार्केट है ना, वार बफेट करो। मैं क्या बोला, आपका शाहरुख खान बादशाह, आज भी वो स्क्रिप्ट मिलता है तो प्रैक्टिस करते हैं। इतने लेवल पे आने के बाद भी दोस्तों, इतने लेवल के आने के बाद भी दोस्तों वो प्रैक्टिस करते हैं।
वो चीज समझिए। ये दिख रहा है स्लाइड सर? जी सर। अशोक जी, जी सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड दोस्तों, आप देख लीजिए। ये जो लोग बोलते हैं ना हमारे देखो दोस्तों, कोई कॉम्पीट किसी से नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। म्यूचुअल फंड अलग मार्केट है, शेयर अलग मार्केट है, SWP मार्केट अलग है, हमारा मार्केट अलग है। हम बेस में है बैठे हुए, फाउंडेशन में बैठे हुए। हाफ ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर सोल्ड इन फर्स्ट ईयर दोस्तों। देखिए 0 to 1 ईयर 22 और 23 56%, 50%, 1 to 2 years 15%, 23%, 2 to 3 years 5%, 9.81%, 3 to 5 years 20%, 14%, मोर देन 5 years कितने परसेंटेज टिके हुए लोग? दोस्तों उनको ये बताना है कि सर आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट, आई एम पोजिशनिंग माय प्रोडक्ट। सर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड करना ही पड़ेगा, इक्विटी में करना ही चाहिए, बहुत अच्छा कर रहा है मार्केट, अभी 1 लाख क्रॉस करेगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है सर, ये जो आप बोलते हो LIC बंद कर दो, टर्म ले लो, गलत है सर। जीवन लाभ प्रोडक्ट जो है हमारा, जीवन लाभ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, अनमैच्ड अनपैरेलल। अगर 30 साल का बंदा है, अगर उसको मैंने 25-16 दे दिया या 21-15 दे दिया, इट इज फेचिंग 7.5%, 7.5% with natural risk cover, accidental risk cover, with disability cover and with peace of mind, tax free। दोस्तों ये चारों चीज मैं निकाल देता हूं, मोर्टिलिटी निकाल देता हूं, डिसेबिलिटी कवर निकाल देता हूं, टैक्स बेनिफिट निकाल देता हूं, सेक्शन 1010 निकाल देता हूं, इट इज फेचिंग 11% दोस्तों। 11% टैक्सेबल प्रोडक्ट हो जाता है। यही तो बताना है मुझे, रिवर्स कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, लेकिन हम नहीं पोजिशनिंग कर पाते हैं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो अपने नॉलेज पे काम करना है। और लास्ट सर, लास्ट स्लाइड है, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। हेल्प पेज इंडिया, हर कंट्री का हेल्प पेज है, हेल्प पेज अमेरिका, हेल्प पेज चाइना, हेल्प पेज इंडिया का डाटा दोस्तों दीजिए। मजबूत करना, अपने को बना, अपने स्किल पे काम करना और अपने हैबिट पे काम करना। क्या उसको किया 40% रिस्पेक्ट, क्यों कमजोर है, निरी प्राणी है, उनको कोई भी कुछ भी बोल देता, कोई भी कुछ भी बोल देता। 28.2% neglect, economic abuse, sons and daughters in laws are the major abusers। दोस्तों सच्चाई है, गलत नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमें वैसा बनना है कि हमारे लिए वो माँ बाप है। आज मैं इस दुनिया में अगर हूं तो भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन साक्षात माँ बाप हमारे भगवान है, अगर हैं तो। 53.4% of elders took no action when faced with abuse। और देखिए दोस्तों, छठा नंबर है, द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अब्यूज। अशोक जी क्या लिखा हुआ, क्या है मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अब्यूज? इज प्रॉपर्टी, 35.4%। और लास्ट का जो लाइन है, 72% of the abuse felt regular income the only way to escape abuse। दोस्तों 100 में से 72 लोग बोलते हैं कैश इज द किंग, एसेट्स आर इंटरमीडियरीज, रेगुलर इनकम इज द की। हर महीने की 1 तारीख को सुबह जब आपका बैंक का शटर खुले, आपके अकाउंट में 9 बजे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कहां से होगा? केवल जीवन शांति, जीवन अक्षय, उमंग, उत्सव। दोस्तों मैं आज भी आपको आह्वान करता हूं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास, हमारे जो एक्चुअरीज है ना, उन्होंने दिल निकाल के रख दिया। अगर फिर भी हम नहीं सेल कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। 3 उंगली हमारे तरफ है, जब भी हम बंदूक दिखाते हैं ना उंगली के रूप में, दोस्तों 3 उंगली हमारे तरफ है, एक सामने वाले पर और अंगूठा ऊपर होता है। आप देखिएगा बंदूक बनाई अपने 5 उंगली से। तो दोस्तों अपने अंदर झांकना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है और अपने आप को यह सोचना है। और लास्ट का स्लाइड है दोस्तों, सर 2500% रिटर्न देता हूं मैं, सेकेंड ईयर में 164%, थर्ड ईयर में 98%। सर लास्ट का देखिए 2 साल, रेड कलर देखिए सर, ये येलो कलर का जो ट्रेंगल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेड कलर का ट्रेंगल? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर, हम 18 साल तक आपको 9% दिए, केवल लास्ट के 2 साल में हमने आपको कम दिया क्योंकि मालूम नहीं था कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे। दोस्तों तो बस यही चीजों को लेकर के आगे बढ़ना, जो आपके पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे भी दिखता है, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों ये सारे चीज बताइए सर। अशोक जी मैं कोई नया बात बता रहा हूं, नई बातें बता रहा हूं, सब जानते हैं हम लोग जी, सब जानते हैं, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों लास्ट का स्लाइड, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में
आया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका एजेंट हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब ही है, मैंने लिखा है, ग्रो, रिकॉग्नाइज, एडेप्ट, ट्रांसफॉर्म, इंस्पायर, ट्रस्ट, अनलिस्ट द नॉलेज, डबल डाउन एंड इवॉल्व। मतलब क्या हो गया कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है कि पहले आप मन बनाइए कि मुझे आगे बढ़ना है, फिर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, रियलिटीज को एक्सेप्ट कीजिए, उसको एडेप्ट कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने आप को इंस्पायर कीजिए, तो दूसरा इंस्पायर होगा। लोगों पे विश्वास कीजिए, चीजों पे विश्वास कीजिए, कंपनी पे विश्वास कीजिए, अनलेस उसके अंदर छुपा क्या है उसको निकालिए। डबल डाउन, डबल डिजिट ग्रोथ में आपको आगे बढ़ना है, ये सब करेंगे, इवॉल्व कर जाएंगे। ए बिग थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आरकेजे रजनीश के झा की तरफ से, है ना। मुझे मौका दिया अशोक जी और आप लोगों ने, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि मैं इस काबिल हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया जस्ट अपने भाई बंधु लोगों को गाइड करने का। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। अति सुंदर, अति सुंदर। चाचा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुरेश अरोड़ा जी जो हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रजनीश सर का थैंक्स बोलें एक बार आज के सेशन के लिए। रजनीश जी, पहले तो नमस्कार आपको। और आज आपने Yes, इस एफपीआरटी पे मंच पे आके जो कृपा की है, जो आपने ज्ञान की वर्षा की है, वो अनमैचेबल है। और धन्यवाद मैं सर। ये समझता हूं कि हमारा जो एफपीआरटी का ये परिवार है, इसका भरपूर उनको लाभ मिलेगा आने वाले समय में। और जो आपका एग्रेशन और जो आपने आज कॉन्सेप्ट दिए हैं, रियली मार्वलस। I thank from the bottom of my heart and from all FPRT team to come to FPRT मंच। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, जब भी हम आपकी सेवाएं, हमारा आज दिल पूरा भरा नहीं है हमारा, और फिर भी हम चाहेंगे कभी फिर हमारे को मौका दे, और हमारे को इतना जितना आपने आज चार्ज कर दिया है ना, ये रियली ग्रेट। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। आप लोगों के चुनिंदे सब मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में है सर। आप जैसे लोगों की वजह से मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे अभिकर्ता, वो मेरे बच्चे हैं। मेरे टीम में सर 80 इयर्स ओल्ड पर्सन है। आपको बताऊं कि उनके स्टूडेंट कौन है मालूम है? उनके स्टूडेंट गौतम सिंघानिया, साइरस मिस्त्री, ही इज द पार्ट ऑफ माय टीम। और मैं उनको बोलता हूं सर, यू आर ए फादरली फिगर, तो आप मुझे गाइड करिए कैसे आगे बढ़ना है। तो यस यस सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी अशोक जी। सर आपको भी थैंक यू वेरी मच सर। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आपसे सभी बात कर सकें, एक बार सब आपको थैंक्स बोल सकें प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन आज जम के काम कीजिए, बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। अमित पालीवाल जी सब पीपीटी अरेंज करा देना। बहुत बढ़िया रहा आपका सेशन। अब मैं शांति पाठ करूंगा ताकि